जैसे हर दिन के बाद जब रात आती है तो सारा दिन काम करते करते, सारा दिन सोचते सोचते आत्मा और शरीर थक जाते हैं। थकावट को दूर करने के लिए आराम करते हैं, सो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया हमें सृष्टि चक्र की याद दिलाती है कि अब बेहद की रात्रि है। सारे कल्प मुझ आत्मा मुसाफिर ने बहुत मुसाफिरी करी। अब क्या करना है? अब इस थकावट को दूर करना है ताकि फिर से एक नई यात्रा का प्रारंभ कर सके। और उससे पहले क्या करना है? गहरी नींद। कौन सी है वो? जब हम निर्वाण धाम में जाएंगे, बाबा आकर हमारी थकावट तो दूर करते हैं, परंतु 100% थकावट दूर हो जाए उसके लिए हमें ऊपर स्वीट साइलेंस होम में जाना ज़रूरी है। तो जितना जितना इस ज्ञान को, बेहद के इस दृष्टिकोण को जीवन में धारण करते हैं तो संपूर्ण संसार की प्रत्येक गतिविधि ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वरीय ज्ञान दे रही है ना? अभी हम इस बात को और गहराई से समझेंगे ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 21 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहां कोई पाठ नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? चेक करना, कहीं ऐसे संकल्प हमें तो नहीं आते। उत्तर है पहला, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते, यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। नोट करना, पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। तो संशय ना आए और माता पिता से कभी नहीं रूठना। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान।
भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। तो अब सुने कौन? ज्ञान का सूर्य कैसे चमके? भगवान को जानते ही नहीं है। जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए, तभी तो ज्ञान देंगे ना। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, सब अपनी ज्योति जगा रहे हैं। भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोझरे में ले जा रहे हैं। ज्ञान प्रकाश बुद्धि में आता जा रहा है। घोर अंधियारे से घोर सोझरे में हम जाते जा रहे हैं। गाते भी हैं, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर, टिकाणे, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं। परंतु भगवान मिलता है? मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में है। शिव के कितने मंदिर हैं भारत में, है ना। परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अज्ञानता का अंधियारा है। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो। हम बच्चे नहीं हैं। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोझरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं? केवल हम ही तो जानते हैं। तुम यहाँ आए हो, कहाँ आए हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा पढ़ा रहे हैं। मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जिनके लिए गाया हुआ है, क्या आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यन्ति कथन्ति, फिर रूठ पड़न्ति। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है। सब जानते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती ही है। कहाँ? शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु यह अक्षर कोई है नहीं। 100% रेस्ट इस दुनिया में नहीं मिलता। सारे दिन में कोई न कोई कर्म ज़रूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात की नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ। अपने को डिटैच कर देते हैं। आत्मा बॉडी से डिटैच हो जाती है उस समय। यह तो जानते हो बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं? परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पाठ नहीं है। सतयुग त्रेता में बाबा क्या करते हैं? रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मुक्ति धाम में क्या काम करेंगे?
कर्म इंद्रियां ही नहीं है, तत्व ही नहीं है, तो बिंदी आत्मा क्या काम करेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है, सब कुछ क्लियर समझ में आता है। बाप कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है ना। बाबा सब कुछ दे देते हैं, बच्चों को संपन्न बना देते हैं, इतना कि आधा कल्प तक हम सुख संपत्ति से, संपन्नता से परिपूर्ण होते हैं। तो बाबा आराम करते हैं कि अभी बच्चों को मेरी ज़रूरत नहीं है। उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पाठ नहीं है ना। सतयुग त्रेता में उसको रेस्ट नहीं कहेंगे कि हम जो पाठ तो बजा रहे हैं ना, बाबा रेस्ट में है, पर हम आत्माएं, यद्यपि वहाँ पर ऐसा कोई बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं होती, पर फिर भी रेस्ट में तो नहीं है ना आत्मा। तो वह कहते हैं तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं वहाँ घर में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ, उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। अब कर्म करते थोड़ी ना रेस्ट करेंगे, उस समय तो एक्टिव रहना पड़ता है, तो वही चीज़ भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं। अनरेस्ट करती है माया, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब माया होती है तो आत्मा को मुशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो अनरेस्ट कहते हैं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं। आत्मा शांत चित रहती है, सुखी रहती है, आनंदमय रहती है, तो वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हम रेस्ट करते हैं। काम काज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते हैं। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं, आराम अक्षर वहाँ नहीं है। समझो, कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं। कहाँ पर? निर्वाण धाम में, एकदम चुप, कोई आवाज़ नहीं। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो यह रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह ज़रूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते हैं, थोड़ा चेंज चाहिए। न पढ़ना, रेस्ट लेना, यह तो फिर थकना हो गया। अपना ही खाना खराब करते हैं। पढ़ाई नहीं करते है ना, रेस्ट कर रहे हैं तो अपना ही खाना खराब कर रहे हैं ना, यानी पढ़ाई में आपको मज़े नहीं आ रहे हैं। समझाया जाता है, हे रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। मात पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। यह संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं? लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे
समझने का तो यह टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचते ऊंच है, उनको कोई भी जानते नहीं। अब समझना है अपने बाबा को। भल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया, ये नहीं पता। और किसने दिया, ये भी नहीं पता। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं। रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। भल प्रजापिता कहा जाता है, प्रजा का पिता है, बच्चों का पिता है वो भी, परंतु वह रचता नहीं। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। कहते हैं ना, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को ज़रूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे क्या कि हमको परमात्मा ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम देखो यह रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। हमारी रचना रचते ना बाबा, बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। यह बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। बाबा की विधि देखो कैसी है। इनमें प्रवेश कर, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर, इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। पहले ब्रह्मा बाबा को बाबा एडॉप्ट करते हैं और फिर उनके द्वारा हम बच्चों को, फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं। तो बाबा भी क्या कहते हैं, तुम बच्चे जो हो, जैसे हो, तैसे हो, किसके हो, मेरे हो। बाप भी ऐसे कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं। यह यानी ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ ज़रूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर उनसे ही बात करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से, ब्रह्मा मुख से, इस वननी यानी स्त्री द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। देखो ये है ईश्वरीय विधि, वंडरफुल विधि। बाप ही समझाते हैं और कोई शास्त्रों आदि में यह बातें हैं नहीं। ये सब गुप्त रचना है, इसका वर्णन किसी वेद शास्त्र में नहीं है। तुम अभी सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाएगा।
इस समय है घोर अंधियारा, बाप आकर रोशनी करते हैं। अंधियारा किसका? अज्ञानता का। बाबा हमें ज्ञान प्रकाश देते हैं। चीज़ें वही हैं, आत्माएं वही हैं। प्रकाश जब हो जाता है तो सब चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। बाबा कहते हैं बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना, ऐसे थोड़ी ना गायन है, तो कुछ तो किया है ना, गाया हुआ है। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती नहीं। परंतु बाप कहते हैं प्राय कुछ न कुछ रहता है। सच का नाम निशान मिटता नहीं है, कुछ न कुछ अंश रहता है। प्रलय नहीं हो जाती, थोड़े रहेंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। प्रलय पूरी नहीं होती, कुछ आत्माएं रह जाती हैं। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाप्रलय हुई। अब कहते हैं ऐसे नहीं होता, सब कुछ खत्म नहीं होता कभी भी। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए। यह सब गपोड़े हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो। उस आनंद चित स्थिति का वर्णन है। वहाँ दुख, पाप, कर्म होता नहीं। वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। कौन सी दुनिया? स्वर्ग। यह है कंट्रास्ट में पाप की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? जब सब कुछ त्याग करेंगे। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। वहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। दान पुण्य की प्रथा भी भारत में ही है, इसलिए भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं, कुछ भी होता है व्रत उपवास करते हैं, है ना, श्राद्ध खिलाते हैं, त्योहार मनाते हैं, घर में कोई विशेष ओकेज़न होता है तो दान पुण्य करते हैं। तो ये प्रथा भारत में ही है। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, ये हम ही जानते हैं ना। फिर आना नहीं है, इस दुनिया में तो नहीं आना, कलयुग में तो नहीं आना, सतयुग में आएंगे ना। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। यहाँ हम अपना सब कुछ बाबा को अर्पित कर देते हैं। बाबा फिर वहाँ जाकर हमको सब नया देते हैं, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं ना दुनिया में, अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ अर्पण करते हैं ताकि ईश्वर हमें अगले जन्म में दे। यहाँ तुम ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं। हम तो 21 जन्म के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो बहुत चाहिए ना, तो फिर बहुत ट्रांसफ़र करना है। तुमसे सारी किच्चड़ पट्टी लेकर नया देते हैं। पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन, सब पुराना लेकर हमें नया देते हैं। पुराना लेकर सोने का देते हैं, तो फिर देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए ना। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तो चेक करेंगे सच्चाई से देते हैं कि कुछ छुपा लेते हैं। तुम्हारा पाठ जो चलता आया है यह ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा। जैसे यज्ञ आदि में जब रचना हुई तो समय सभी हमारी सभी दीदी दादियाँ अपना घर बार छोड़ कर आईं। तो वह कहते कि वो भी ड्रामा में था कि सबको घर बार छोड़ कर आना था।
सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने? ये जो गायन है कैसे हो? मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है। वह तो दिखाते हैं बिल्ली के पूंगरे आदि थे। सब जगह आग लग गई और बिल्ली के पूंगरे बच गए, तो कहते हैं जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। परंतु वास्तव में ये तो यज्ञ का इतिहास है। सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया, परंतु बाबा के बच्चे फिर भी बच जाते हैं। ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे, फिर गिरेंगे। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम गिरेंगे, है ना। जब राज्य करेंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा। त्रिकालदर्शी पने का पाठ तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ किसका है? तुम्हारा ही है, और कोई का पाठ नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच के बाय प्लॉट्स, बाकी सब बीच में आए। हम तो शुरू से लेकर एंड तक रहते हैं इस फिल्म में। नाटक के बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। कोई फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो बीच में कुछ कॉमेडियन भी होते हैं जो हंसी कुड़ी करते हैं। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। तब तो तुम समझाते हो ना, परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं, वो बता नहीं सकते कि कैसे मैं बड़ा होऊंगा, फिर क्या होगा, फल कैसे आएगा। बाबा चैतन्य बीज है जो संपूर्ण सृष्टि, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि मध्य अंत हमको विस्तार पूर्वक बताते हैं। शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों की सैपलिंग लगाती है। यह है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख, शांति रहती है। ऐसे तो कह सकते हैं। 100% रेस्ट नहीं होती, पर हाँ 100% पवित्रता, सुख, शांति ज़रूर होती है। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला। उनको कोई काल नहीं खाता, उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं यह छी दुनिया है, इस भंभोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो यह महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। क्यों? इसके बाद ही तो सतयुग आएगा ना। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए। गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स ना खुलें, शांति हो जाएगी, तो फिर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? तो वह कहते हैं गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स ना खोलें, तुम तो ताली बजाते हो। भंभोर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाएं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, वो तो वर्तमान को देखकर यज्ञ रचते हैं, परंतु हम तो त्रिकालदर्शी हैं। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप का बनेंगे वही
स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। तुम जानते हो क्या? अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पाठ रिपीट करना है। ये अभी जानते हैं और हम ही जानते हैं। बाकी हम भी जब पुनर्जन्म होगा हमारा सतयुग में, तब हम भी नहीं जानेंगे। केवल इस संगम युग पर ही हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान है। तो इस संगम युग पर हम बाबा से भी मिलन बना सकते हैं। ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पाठ रिपीट करना है। सतयुग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तो मनुष्य से देवता कैसे बने, कब बने? अब बने। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा, पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। तो पद का आधार क्या है? नॉलेज। राजधानी स्थापन हो रही है। जितना और उतना, उसी अनुसार पद मिलेंगे। तो राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, श्रीमत पर। किसके लिए कर रहे हैं? किसी और के लिए नहीं, बाबा के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले, बाबा की मत पसंद नहीं आई तो अपने अनुसार चलने लगते हैं, तो वह रावण मत हो जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। हर कदम, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुरूप हो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। बाबा जीते जी क्या कहते हैं? ट्रस्टी बनकर रहो। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कंप्लीट दानी बनना है। अधूरा दान नहीं करना, फिर इनकम्प्लीट मिलेगा। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। दूसरा, जीते जी ट्रस्टी बनना है। अभी से ही सब कुछ मेरा नहीं है, किसका है? बाबा का है। बच्चे किसके हैं? बाबा के हैं। घर किसका है? बाबा का है। शरीर किसका है? बाबा का है। काम किसका है? बाबा का है। तो जीते जी बाबा का। मरने के बाद भगवान को दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। वरदान है, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। खुदाई खिदमतगार कैसे बनेंगे? जब कंबाइंड रूपधारी बनकर सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करेंगे। बाबा के साथ कंबाइंड। और फिर देखो बाबा कैसे जादू करता है। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। केवल सेवाधारी नहीं है। कौन है हम? बाबा के ईश्वरीय सेवाधारी, गॉडली सर्वेंट। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। सेवा भी कर रहे हैं और बाबा की याद भी रहेगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है।
सफलता दूर क्यों दिखाई देती है, क्यों असफल होते हैं? क्योंकि खुदा को खिदमत से दूर कर देते हैं, अकेले सेवा करने लगते हैं। बाबा को बुला लो, बाबा करेगा। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ। याद रखेंगे हम कौन है? खुदाई खिदमतगार है। यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। तो कितना सहज है। बस अकेले नहीं काम करेंगे, बाबा आ जाओ, बाबा को साथ लेकर सेवा करेंगे। हम कौन है? खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी, यानी न्यारे और प्यारे बनो। क्या करेंगे? न्यारे भी और प्यारे भी। तो आज होमवर्क क्या करेंगे? बाबा ने बार बार, चाहे वरदान में, चाहे मुरली में, चाहे स्लोगन में, हमें इस दुनिया में रहते न्यारा और प्यारा होना सिखाया। कर्म करते योग लगा रहे, दुनिया में हर कार्य करते, परंतु बुद्धि कहाँ? बाबा करा रहा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा के बच्चे हैं। तो चेक करना, चलते फिरते, उठते बैठते, ये देह अपनी समझकर कार्य में लगाते हैं या बाबा की? कोई भी कार्य करते हैं उसे सेवा समझकर करते हैं या अपना कार्य समझकर करते हैं? चेक करना, कहीं मैं और मेरेपन का कोई अंश तो नहीं है। तो ट्रस्टी बनकर, कर्मयोगी बनकर बार बार चेक भी करें, चेंज भी करें। तो ये अभ्यास करते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे
छाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई